नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम को। ये एनएफओ ओपन हुआ है 27 अक्टूबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 10 नवंबर 2023 को। अगर आप ये एनएफओ डेट मिस करते हैं तो एनएफओ क्लोज होने के बाद कुछ ही दिन के अंदर ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी, तब आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस एनएफओ में आप बिना डिमेट अकाउंट के भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के बाद अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा हो तो यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फंड्स बाजार की लिंक दी गई है। वहाँ पर आप बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो ये शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स ये सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश के फास्ट ट्रैक ग्रोथ का रास्ता है और भारत में ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है, लेकिन अब गवर्नमेंट का फोकस अभी है ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स थीम पर। तो थोड़ी ब्रीफ में जानकारी लेंगे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड होता है ऑटोमोबाइल, ऑटो एंसिलरीज, शिपिंग, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरलाइंस और लॉजिस्टिक्स में पोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स। लॉजिस्टिक्स थीम का थोड़ा सेक्टर ओवरव्यू करेंगे। तो इसमें बिजनेस टू बिजनेस में पोर्ट, रेल इंफ्रा, सप्लाई चेन, ग्लोबल ट्रेड में ग्लोबल फ्रेट सर्विस, बिजनेस टू कंज्यूमर में ई कॉमर्स और गति शक्ति योजना के तहत गवर्नमेंट के द्वारा रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांजिट, वेयर हाउसेज, वाटरवेज, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो लॉजिस्टिक्स में हम कहाँ पर है इसकी जानकारी के लिए हम एक कंपैरिजन करेंगे चाइना और यूएस के साथ। तो इस टेबल को देखिए, यहाँ पर पैरामीटर वाइज कंपैरिजन की है, जिसमें पहला है जीडीपी। इसकी यूएस की जीडीपी 21 ट्रिलियन, चाइना की 14.7 ट्रिलियन, इंडिया की 2.7 ट्रिलियन। और यहाँ पर लॉजिस्टिक मार्केट स्पेंड, टोटल लॉजिस्टिक स्पेंड एज पर जीडीपी, पर कैपिटा लॉजिस्टिक स्पेंड, शेयर ऑफ टॉप 10 ऑर्गेनाइजर प्लेयर, एवरेज साइज ऑफ वेयर हाउसेज। मेन कंपेरिजन है, देखिए आप यहाँ पर फोकस कीजिए कि जो वेयर हाउसेज की साइज़ है वो भारत में भी बहुत कम है, ट्रक की साइज़ है वो भी बहुत कम है और डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रक वो भी कम है। तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अभी काफ़ी डेवलपमेंट बाकी है और बिल्कुल उसी तरह से रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हुआ है और इस पर भी इम्प्रूवमेंट का भी और चांस है और पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की भी इफिशियंसी इम्प्रूव हुई है और उसके अंदर अभी और चांस बाकी है। तो ये थी ब्रीफ की जानकारी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स थीम के बारे में। इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम के जो टॉप के 30 स्टॉक्स होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है, मतलब कि उसके परफॉर्मेंस को या फिर उसके बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है इस इंडेक्स में। इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसकी वेटेज की बात करें, टॉप पर है ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 72.71%, फिर है सर्विसेज 11.87%, कैपिटल गुड्स 9.12% एंड कंज्यूमर सर्विसेज 6.30%। ये थे इसका सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करेंगे इसके टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 12.94%, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड 12.23%, टाटा मोटर्स लिमिटेड 10.37%, उसी तरह से अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमी जोन, फिर बजाज ऑटो, जोमेटो, आइसर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसका वेटेज। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का करीब 1 साल का टोटल रिटर्न है 19.73%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 16.14% और सिंस इंसेप्शन है कि करीब 18 साल का रिटर्न है 17.30%। तो अगर आप भी इस एनएफओ में, इस स्कीम में, इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अभी एक और रिटर्न की कंपैरिजन करेंगे निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स की निफ्टी 50 और निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं अप्रैल 2005 से लेकर मई 2023 की कंपैरिजन। यहाँ पर जो ग्रीन लाइन है वो निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की है, जो येलो लाइन है वो निफ्टी 50 की है और रेड लाइन निफ्टी 500 की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2005 को 1000 रुपये तीनों इंडेक्स में एक साथ इन्वेस्ट किए हैं। तो निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की आज की वैल्यू है 19,240 रुपये, जो कि CAGR होता है 17.41। निफ्टी 50 की वैल्यू है 11,734, जो होता है 14.30% और निफ्टी 500 में होता है 11,756, इसकी CAGR होता है 14.31%। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने तीनों इंडेक्स के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन देखी और यहाँ पर निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और ऐसा हुआ है डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। इस इंडेक्स में 20 इंडस्ट्रीज़ है जिसके करीब 200 से ज़्यादा स्टॉक्स है
और निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से कोरिलेशन भी बहुत ही कम है, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है। इस इंडेक्स के लिस्टेड यूनिवर्स की बात करें, यहाँ सेक्टर के साथ साथ कितनी कंपनीज हैं वो भी देख सकते हैं। ऑटो कंपाउंड्स और इक्विपमेंट की 83 कंपनीज, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर 27, कास्टिंग एंड फॉर्जिंग 13, उसी तरह से टायर एंड रबर प्रोडक्ट्स, रोड एसेट्स, एब्रेसिव बेयरिंग्स, पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटीज, शिपिंग, टूर ट्रैवल्स एंड रिलेटेड सर्विसेज। इसी स्टॉक के यूनिवर्स में से इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। तो अब बात करेंगे इस NFO के एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम के इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 0 से लेकर 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है अदर देन ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स थीम के स्टॉक्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इन्विटीज में। फंड मैनेजर में है मिस्टर धवल गाला और ओवरसीज पोर्टफोलियो संभालेंगे मिस्टर धवल जोशी। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं मिनिमम 500 रुपये और ₹1 के मल्टीपल्स में। यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है, और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, उसमें पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान में सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, और एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 365 दिन के अंदर कुछ भी रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 365 दिन के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा शुरुआत में 2.25% तक। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, मतलब कि आपको कम से कम 3 से 5 साल के टाइम होराइजन के लिए ही इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस NFO का टैक्सेशन है इक्विटी, और यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फंड्स बाजार की लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी NFO रिव्यू आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।